वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है जी अगले दिन अम्मी के घर और यहाँ पे जी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में मैं आपको बता देती हूँ, एक तो पराठे हमने मंगाए थे बाहर से, चने मंगवाए थे और हांडी जो है शाजी ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, वो हमने साथ रख ली थी। और अब जी बस हम लोग बैठे थे और प्रोग्राम बना रहे थे कि कुछ पका के बांटें, क्योंकि शबरात वाले दिन भी नहीं टाइम मिल सका क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी। तो शाजी वैसे ही काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी उसने, तो हम फिर कुछ बांट नहीं सके थे। तो अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे और हम लोग बांटने लगे हैं। पकड़ ले नान है ना, नान 500 देता नान है। हलवा ही बनाओ ना। सामान जो है हमने रुमान के हाथ मंगवा लिया था, जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से जा रहा था। तो आपके घर में भी आपका बेटा हो, छोटा भाई हो, अगर उसको कोई काम कह दे तो कभी कभी तो बड़े जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी मुश्किल से काम करते हैं। आप एग्री करेंगे। तो रुमान भी बड़ी मुश्किल से उठा, मैंने कहा ले आओ बेटा बांट देते हैं, कल भी कुछ नहीं बांटा है। तो यहाँ पे अम्मी के घर बांटने का तो और ही मज़ा, आप देखिएगा कि बाद में कितना रश लगता है। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह को धो लूँगी। और नान मंगवाए थे शाजी ने, वो अपनी मतलब न्याज कर रही थी और मैं अपनी न्याज कर रही थी। तो बस यहाँ पे चीज़ें मंगवा के मैं उनकी पहले कटिंग वगैरह सारा कुछ कर लूँगी। कटिंग तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा थंब का भी इशू है, तो बाकी ये कि चीज़ें मुझे धो के मैं रख रही थी। यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला जो है वो चढ़ा लिया था। और मैं बना क्या रही हूँ, मैं जी बना रही हूँ आलू चिकन पुलाव। और चिकन जो है वो मैंने मंगवा लिया था, आलू ऑलरेडी ही पड़े थे अम्मी के घर। तो बस मैंने चावल जो है ना वो 5 किलो कर लिए थे। और अभी बस मैं पकाने लगी हूँ। काफ़ी बड़ा पतीला है जिसमें 5 किलो आराम से पक जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी डाला, क्योंकि पक्की बासमती के चावल हैं, तो मैंने ऑयल जो है ये घी है वो मैंने 1.5 किलो डाला था। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला 1 मुट्ठी भर के, और प्याज तकरीबन 1 kg मैंने डाले हैं इसमें। बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब तो पका पका के इतनी आदत हो गई है कि जल्दी जल्दी ही बस हर चीज़ बन जाती है। और रुमान जो है यहाँ पे वो गोलगप्पे लेकर आया था, मेरे फेवरेट, जो यहाँ के बस मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दूँगी और फिर मैं गोलगप्पे खाऊँगी। हाँ भाई शाल, कम से कम 10 मिनट। भाई ये वो गोलगप्पे हैं जो बचपन की याद दिलाते हैं। हम बड़े शौक से खाते थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में भी होते थे। बनाओ दो, चलो आ सोनी, बस रुमान लगता है बहुत सारे दिन हैं। बस तो जी बस मैंने गोलगप्पे खा लिए थे और दोबारा से मैं अपने काम में आ गई, चावलों के काम में। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो ब्राउन होने वाले हैं, बस ब्राउन होने की देर है तो वो फटाफट से हो जाएंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन जो हमने पीस के रखा हुआ था, ग्राइंड ही कर लिया था क्योंकि कूटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो डाल दिया। साथ में अभी थोड़ा सा इसको भूनूंगी, फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। थोड़ा पानी देने, हमारा चिकन चावा चिकन
कहानी सुनानी पाई सोनी जी तो बस चिकन को भून के मैं थोड़ा सा भुना था, मसाले डालूंगी। अब मसाले डाल के भूनूंगी। तो बस मैंने अपने हिसाब से मैंने मिर्चें कुटी हुई डाल दी थी। पिसी हुई कभी भी चावलों में नहीं डालते, उसका कलर बहुत बुरा आता है, तो हम तो बिल्कुल नहीं डालते। हमेशा कुटी हुई डालते हैं। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, बस सिंपल मसालों से बनाया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा बिरयानी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, यही 3 मसाले डाले हैं। और गरम मसाला मैंने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया था, साबुत वाला। तो बस इसकी 5-10 मिनट के लिए भुनाई करूँगी और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी। आलू बुखारा पहुँचा और मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। मैंने कुटी हुई भी वैसे डाली थी और साबुत भी डाल रही हूँ, क्योंकि देग वाले जो चावल होते हैं उसमें साबुत बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये साबुत मिर्चें। कोई चिड़िया वगैरह। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और 5 किलो चावल थे तो तकरीबन मैंने 9 किलो जो है वो इसमें डाला था पानी। थोड़ा सा कम मैं डालती हूँ, 9 या 8 किलो मैंने इसमें पानी डाला था। कम ज़्यादा क्वांटिटी हो तो पानी ज़रा कम डालना चाहिए। इस तरह से आप बड़े आराम से 5 किलो चावल बना सकते हैं। मेरे लिए 5 किलो बनाना तो कोई मसला ही नहीं है अब। हाँ, ये है कि अगर 10 से 12 किलो हो तो फिर थोड़ा सा है कि फिर थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन यहाँ पे आग क्योंकि बहुत अच्छी थी तो जल्दी जल्दी पक गए थे। हमारे घर क्योंकि सिलेंडर वाली आग है तो वो बहुत ही स्लो होती है, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर इसलिए हम लोग लकड़ियाँ जला लेते हैं घर में अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ पकाना हो। और ये हमारा शुरू से ही रहा है कि हम लोग पका के बांटते हैं, बल्कि कुछ दिन गुजर जाएँ और हम ना पका के कुछ बांटें तो हम लोगों को चैन नहीं आता है। तो जी बस यहाँ पे चावल वगैरह डाल दिए थे और माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा पक रहा था। तो बस थोड़ी देर तक मैं इसको कम दम दे दूँगी, नमक वगैरह चेक कर लूँगी। और दम पे लगा लिया था। अब हम दम से निकालने लगे हैं। और दम से मैंने नहीं निकाला था, शाजी ने दम निकाला था, इसका चावलों का दम निकाल दिया था। तो बहुत अच्छे बने थे। हालांकि हमने बहुत जल्दी जल्दी में बना लिए थे, बस आग का होता है काम, अगर आग अच्छी है तो बस फिर बन जाते हैं। और बड़ा अच्छा सा ना देगी टेस्ट था, क्योंकि इसमें मैंने आलू बुखारे डाले थे। वैसे आलू इमली भी डाल सकते हैं, आलू बुखारे भी डाल सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। बस शाजी ने यहाँ पे दम निकाला इसका और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन गए थे।
और यहाँ पे मेरे चावल तो बन चुके थे, लेकिन शाजी की अभी न्याज जो है ना वो बाकी थी। तो शाजी यहाँ पे बना रही है जी हलवा, और अम्मी बना रही थी हलवा, और साथ में नान मंगवा लिए थे। तो अम्मी ने हलवा बहुत ही मज़े का बनाया था। मतलब अम्मी का हलवा ऐसे होता है कि महल्ले में मशहूर है। और ये वाली पूरी वीडियो आप देखेंगे शाजी के चैनल पे। अम्मी ने बहुत अच्छा हलवा बनाया था। तो बस जी हम लोग थोड़ी देर तक बांट देंगे, और आप देखिएगा कि बांटते वक्त कितना रश पड़ जाता है। और यहाँ पे बांटने का वाकई सच में बड़ा मज़ा मुझे आता है हमेशा ही। तो बस आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वरना दिल तो यही करता है कि यहीं आके बांटूँ। और बस बांट दिया था, और मैं रुमान के कमरे में आके बैठी थी। चावल उसने खाए थे, तो मैं बर्तन वगैरह लेने आई थी यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगा था जी। आपने देखा है कितना रश था, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और हमारा ले आई थी जी कुल्फ़ी, और ये इसको बस ज़रा भी चैन इस लड़की को नहीं आता है। और रात को मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, तो शाजी उनके लिए रोटी बना रही है, क्योंकि शाजी ने पाए बनाए थे और मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं पाए शाजी के हाथ के। तो बस वो यहाँ पे रोटी बना रही थी, और पाए जो है वो भी बन गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही पाए बने थे। जिस दिन मैं आई थी उस दिन नहीं बने थे। तो ये था मेरा आज का टूर अम्मी के घर का। बड़ा मज़ा आया था। आपने देखा हमने कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड मेरे बैठ के खाना खा रहे थे, तो अम्मी जो है उनके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे बिज़ी होते हैं, कम आते हैं। तो इसलिए अम्मी जो है ना उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। तो बस मैं यहीं तक था जी मेरा आज का वीडियो। अब अगली वीडियो मेरी आपको घर पे ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।